हेलो बच्चों, तो आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 7 के गणित सब्जेक्ट में 1.3 लेसन का हल देखने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको विज्ञान विषय की तैयारी भी करवाई जा रही है। अगर आप विज्ञान विषय नहीं देखे हैं तो बिल्कुल मेरे प्ले लिस्ट में से जा कर के विज्ञान विषय का बिल्कुल शुरुआत से जो है तैयारी कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं क्लास 7 का मैथ भी इस प्रकार से लोड कर दूं कि आपको बिल्कुल समझने में दिक्कत ना आए। बिल्कुल मैं सीरियल से लेसन बाय लेसन करके बताऊंगा और आप यहां से जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कम से कम समय में जो है आप घर बैठे जब भी आपको मौका मिले तब जो है आप मेरे चैनल को देख करके आप बिल्कुल सीख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 1.3 में हम लोग 1.2 तक देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो बिल्कुल प्ले लिस्ट में से जा करके देख सकते हैं। 1.3 का ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें हम लोग पहले सवाल से हर एक का मान ज्ञात करके अभी हम बताते हैं आपको। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल बने रहेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें माइनस का चिन्ह भी लगा हुआ है और भाग में है, ठीक है। तो भाग में जो है आपको क्या करना है, भाग पहले कर लेना है और उसके बाद माइनस का चिन्ह अगर एक ही है तो उसमें माइनस का चिन्ह लगा देंगे। जैसे कि भाग करेंगे 10 से 30 में, तो 10 से इससे इसमें भाग दिया जाता है। 10 से कितना हो गया 30, इसका आंसर 3 आ जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह लग जाएगा। यदि 2 माइनस रहेगा तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तब प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए बी नंबर में है 50 भागा -5। तो इसमें हम भाग देंगे तो आसानी से पहले भाग दे लें तो 5 दहें 50, यानी कि ये लगने वाला भाग है। और इसमें आपको अब चिन्ह रखना है, तो कौन सा चिन्ह रखेंगे। देखिए एक ही माइनस है, अब हम 2 लोग पहुंच माइनस चुके हैं रहता तो क्वेश्चन कैंसिल नंबर हो 2 जाता पर। है, तो क्वेश्चन इसमें नंबर 2 माइनस कह का रहा है कि चिन्ह लगा निम्नलिखित देना है। तो वक्तव्य इस प्रकार सत्य से है बी नंबर अथवा भी सॉल्व असत्य। हो गए। इसमें आपको सत्य और अब असत्य नेक्स्ट चूज सवाल करने हैं। सी नंबर आप तो देख अगर आप सकते पाठ हैं पढ़े स्क्रीन होंगे तो पर बिल्कुल आपको ये सारे -36 भागा क्वेश्चन बन जाएंगे -9 आसानी है। से और आसानी से आप तो समझ इसको भी हम लोग जाएंगे। कैसे अगर सॉल्व नहीं भी करेंगे। पढ़े हैं तो बिल्कुल आप ये दोनों वीडियो तरफ देखेंगे माइनस तो लगा बिल्कुल हुआ है, आपको समझ में आ तो बिल्कुल जाएगी। आसानी तो से इसे चलिए हम देखते हैं। सबसे भाग पहला देंगे। आपका कह पहले रहा है 9 कि चौके हम कितना होता है उत्तल दर्पण 36, से बिल्कुल ये आवर्धित भाग तथा लग सीधा गया। प्रतिबिंब अब इसके प्राप्त बाद कर माइनस सकते हैं। माइनस हम जो है उत्तल कैंसिल दर्पण हो से जाएगा। आवर्धित तो माइनस उत्तल माइनस जैसे दर्पण ही से कैंसिल होगा आवर्धित तो ये आपका सीधा प्लस हो प्रतिबिंब जाएगा। प्राप्त कर तो इस सकते हैं, तो प्रकार ये से हो इसके जाएगा आंसर हो आपका जाएंगे औसत, +4। क्योंकि तो उत्तल बिल्कुल आप दर्पण समझ से गए होंगे। छोटा बनता है ना, नेक्स्ट बढ़ते हैं छोटा डी प्रतिबिंब नंबर बनता है, तो पे। ये आपका हो जाएगा औसत। अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब तो अब जो है बनाता है। क्वेश्चन है अवतल -49 लेंस भागा 49, सदैव ठीक है। तो आभासी पहले हम प्रतिबिंब लोग बनाता है, तो ये हो जैसे जाएगा भाग आपका देते हैं सत्य। तो भाग देंगे तो आपका एक नेक्स्ट आ क्वेश्चन जाएगा है, आंसर। अब अवतल चिन्ह लगाने दर्पण की से बारी हम है। वास्तविक तो माइनस आवर्धित एक तथा बार यूज उल्टा हुआ है तो प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त कर माइनस का सकते हैं, चिन्ह लग जाएगा। तो ये अगर हो 2 जाएगा बार आपका रहता सत्य। तो कैंसिल हो नेक्स्ट है, जाता। वास्तविक तो इस प्रतिबिंब को प्रकार पर्दे से पर प्राप्त नहीं किया डी जा नंबर सकता भी है, बिल्कुल तो यह आपका अच्छी हो तरह जाएगा से आप समझ औसत, गए होंगे। क्योंकि ई नंबर पे वास्तविक चलते प्रतिबिंब को हैं। पर्दे प्राप्त किया जा सकता है। ई अवतल नंबर दर्पण में सवाल जो है वास्तविक इस प्रतिबिंब प्रकार बनाता से है, है। इसमें अवतल कोष्ठक दर्पण भी है तो बच्चे को सदैव वास्तविक बहुत प्रतिबिंब सारी बनाता परेशानी है, हो तो ये भी सकती है आपका इसमें औसत कि हो जाएगा, क्योंकि गलतियां हो आभासी सकती भी है। बनाता है, लेकिन अगर काल्पनिक भी हम लोग बनाता है, तो आप इसको ये इस प्रकार देख कोष्ठक सकते के हैं। अंदर अगर 3 सॉल्व असत्य कर हो लें तो जाएगा, बिल्कुल बाकी 2 आसानी से सत्य हो समझ में आ जाएगा। जाएगा। देखिए कोष्ठक के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की 2 ओर हम लोग + बढ़ते 1 हैं। है तो ये आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। अब भाग दे लेंगे आराम से, तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1 आपका से है 13 में क्वेश्चन भाग नंबर देंगे 3, तो 13 कॉलम हो ए जाएगा में और दिए इसमें गए माइनस का शब्दों का चिन्ह लगा देना है। मिलान कॉलम बी के एक अथवा अधिक बिल्कुल कथनों से एक एक कीजिए। सवाल चलिए को देखते हैं इसके समझते हुए भी पूरा आंसर को हम बनाइए लोग समझ एकदम लेते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ, तो आप मैथ में जो है बिल्कुल तो आप स्ट्रॉन्ग देख हो सकते हैं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 12 से क 0 में का भाग देखते देंगे हैं मिलान तो करके कोई भी क क्या हो संख्या जाएगा, जब 0 समतल में दर्पण भाग को है देंगे समतल दर्पण, तो क्या तो इसको होगा, आपको मिलान कर 0 देना है होगा। किसके साथ, तो इसका कोई भी मिलान आप संख्या से देख 0 सकते में हैं, भाग हो देंगे तो जाएगा 0 होगा कैसे। 5। देख सकते हैं देख 5 सकते नंबर हैं, मैं कहाँ है, साइड तो में एक यहाँ बार पे बता है, दूं। क्योंकि जैसे कि कहना है कि -12 प्रतिबिंब से अगर सीधा हम तथा 0 बिंब में के भाग साइज दें का प्रतिबिंब तो बनाता है। 0 बार में समतल लगाएंगे। दर्पण का कोई भी भी यही संख्या काम में 0 होता से है, गुना होता है 0 प्रतिबिंब होता है, सीधा तथा तो इस बिंब के प्रकार से साइज का प्रतिबिंब 0 बनाता हो है, तो गया। बिल्कुल सही तो इस आंसर है। प्रकार से आप देख सकते उत्तल हैं दर्पण, इसका अब आंसर नंबर 0 पे आ हो गया आपका जाएगा। उत्तल दर्पण। चलिए तो उत्तल नेक्स्ट दर्पण देखते क्या हैं करता जी है, नंबर। तो उत्तल दर्पण देख सकते हैं इसमें से कौन हो जाएगा, सीधा अब एकदम आपका पन्नों में क्वेश्चन चले नंबर जाइए, जी है, तो इसमें सीधा हम तथा इसमें भी बिंब के कोष्ठक साइज बड़ी से कोष्ठक छोटा के अंदर प्रतिबिंब छोटी बनाता है, सीधा कोष्ठक तथा है। बिंब के साइज से चलिए छोटा प्रतिबिंब देखते हैं, बनाता है, इसको भी तो ये बिल्कुल बिल्कुल आसानी से सही हम हो लोग हल जाएगा। करते हैं। उत्तल लेंस की इसमें बात अब आपको करता सबसे है, तो पहले उत्तल लेंस क्या हो कोष्ठक जाएगा, के अंदर जो है तो क्रिया करना है, अब तो 12 से 36 आवर्धक भाग देंगे लेंस के तरह उपयोग तो में 3 आता हो है, जाएगा, तो एक -3 नंबर से लिखेंगे ना। मिलान हो जाएगा। अब आवर्धक ये लेंस की बड़ी भांति उपयोग कोष्ठक में होता और है। फिर भागा 3 अवतल हो गए। दर्पण, अवतल दर्पण तो इस का प्रकार उपयोग से आप भाग दंत देंगे चिकित्सक तो 1 हो दांतों का जाएगा, आवर्धित ठीक है। प्रतिबिंब देखने के लिए और यहाँ उपयोग पे करते आपको माइनस हैं, का बिल्कुल चिन्ह ये लग सही हो जाएगा जाएगा। क्योंकि एक ही अवतल माइनस है, तो लेंस इस का प्रकार मिलान से हो इसका जाएगा अब आंसर
आंसर हो 4 जाएगा नंबर से तो हो जी जाएगा। क्या नंबर उल्टा का। तथा चलिए आगे आवर्धित देखते प्रति हैं। बना सकता है? ये सारे आसान उल्टा आसान तथा टॉपिक हैं, आवर्धित बिल्कुल प्रति आसानी बना से आपको सकता है। समझ तो में ये आ रहा होगा। बिल्कुल जिसमें आपका जो मिलान है कठिन लगेगा बिल्कुल उसको मैं करेक्ट है। क्यों आप कैसे बिल्कुल यहाँ सब से मैं मिलान कर बताऊंगा, सकते जिससे हैं। कि आपको अब हम बिल्कुल लोग चलते समझ हैं में आ क्वेश्चन जाए नंबर 4 और हम पर। घर बैठे जो है मैथ सीख करके स्ट्रॉन्ग महसूस करें। ये सवाल आपका एच नंबर का था, ठीक है, तो एच लिख दिया गया है। अब जी नंबर के सवाल को हम लोग देखते हैं। तो देख सकते हैं ये आपके जी नंबर का सवाल है, जिसमें आपको कोष्ठक के अंदर संख्या दिया हुआ है। इसको हम लोग हल करते हैं। -31 ये लिखाएगा भागा। अब कोष्ठक के अंदर जो है 1 से जब भाग देंगे 30 में, तो पहले नंबर हम एक बार इसको निकाल लेते हैं। तो प्लस माइनस कितना हो गया, -1, ठीक है। यहाँ पे भाग नहीं है बल्कि जोड़ का चिन्ह था, जोड़ माइनस यानी -1 हो गया। अब ये जब दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका -31 हो जाएगा। अब जैसे ही भाग देंगे -31 में 31 में, तो आपका 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से +1 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल सारे आंसर आपको मिलेंगे जब इस प्रकार से सीख करके बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस प्रकार से आपका 1 नंबर पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरे नंबर सवाल में कह रहा है कि A, B, C निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए A भागा B + C इक्वल नोट A भागा B + A भागा C, ये आपको दर्शाना है। ये जो आप देख पा रहे हैं इसको आपको दर्शाना है इक्वल नोट करके, जबकि मान दे रखा है A = 12, B = -4 और C = 2। इन मानों को इसमें पुट करके रखना है और फिर उसके बाद इक्वल नोट करके दर्शाना है। सिर्फ आपको हिसाब करना है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आपको हिसाब करना है। इस प्रकार से इक्वल नोट आपको दर्शाना। चलिए दिखाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार से है। इसमें आपको इस प्रकार से बनाना है। A भागा और B + C लिखा हुआ ना, जैसे एक मिनट, जैसे ये आपका लिखा हुआ है A भागा B + C, तो एक साइड इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी LHS इक्वल नोट आपको RHS प्रूव करना है, ठीक। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, A भागा B + C जो लिखा हुआ है इस पुट मान को कर देना है। तो 12 भागा B + C, B की जगह पर -4 प्लस यहाँ पर C की जगह पर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर इक्वल नोट आपको करना है क्या, तो A भागा B यानी कि 12 भागा B के स्थान पर क्या लिखना है, -4, और इस प्रकार से प्लस A भागा C यानी कि A के स्थान पर कितना लिखना है, 12, अब भागा हो जाएगा C के स्थान पर 2। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है, देख सकते हैं। अब आसानी से जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करते जाए, मतलब कि हिसाब करते जाएंगे, इस प्रकार से बराबर नहीं हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो 12 भागा, इस प्रकार से देख सकते हैं, 2 और ये क्या था यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब जुटेगा तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह है तो घट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -2, ठीक। इक्वल नोट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 × 12 यानी कि -3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 2 × 6 = 12, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं 2 × 6 = 12, तो ये आपका -6 हो जाएगा। इक्वल नोट जो है 6 में से 3 गया, यानी 3 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये इक्वल नोट हो चुका है, बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सत्यापित कर देना है। तो यहाँ पर लिख देना है प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये पहला का जो है 2 का 1 नंबर जो सवाल था वो आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं 2 के 2 नंबर सवाल में। तो देख सकते हैं यहाँ पर फिर मान दे दिया है और आपको इसमें पुट करके इसको बराबर नहीं करना है। तो बिल्कुल आसान है। तो चलिए देखते हैं। A की जगह पर -10 भागा B की जगह पर 1 प्लस C की जगह पर 1 रख दिए इस प्रकार से, और उसी प्रकार से आपको राइट हैंड साइड भी रख देना है। तो यहाँ पर हो गया A की जगह पर -10 भागा B की जगह पर 1, और इस प्रकार से प्लस A की जगह पर क्या हो जाएगा, -10 अब भागा C की जगह पर 1। तो इस प्रकार से आपको रख देना है मान को। बस आसानी से जो है हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। -10 भागा एक पहले कोष्ठक के अंदर क्रिया हो गया, 2 हो गया, इक्वल नोट जो है, और 10 भागा 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -10, अब प्लस यहाँ पर भी 1 से भाग देंगे तो -10, इसको घेर देते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं 2 × 5 से कितना हो गया, 10 यानी 5 हो जाएगा। इक्वल नोट जो है आपका 10 में जब 10 ऐड करेंगे, -10 को ऐड करेंगे तो ये आपके -20 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इक्वल नोट है, तो ये भी आपका क्या हो गया, प्रूव्ड।
तो इस प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपका देख सकते हैं, कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में भरना है, तो इसको हम लोग बारी बारी से एकदम फिल करते चलेंगे, एकदम आसानी से कम समय में आपको फिल करके बताते हैं। बिल्कुल आप इसे ज़रूर देखें। और आपको मैं बता दूं, जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है बिल्कुल आप स्किप करके भगा करके उस क्वेश्चन को यहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो मैं सबका सब क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए चलिए देखते जाइए। तो देख सकते हैं 3 के ए नंबर में आपको फिल करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या भराएगा, तो आप 1 से भाग देंगे तो यही हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा 1। -75 में किस चीज़ से भाग देंगे कि -1 हो जाएगा, तो उसमें देंगे +75 से। -206 में किस चीज़ से भाग देंगे कि +1 हो जाएगा, तो -206 से भाग देना है। -206 से भाग देंगे तो +1 इसका परिणाम आएगा। -87 में किस से भाग देंगे कि +87 आ जाएगा, तो -1 से भाग देना है। तो इस प्रकार से 1 में किस चीज़ से भाग देंगे कि -87 आएगा। 1 से किस में भाग देंगे कि -87 आएगा, तो आपका आएगा -87 में। तो इस प्रकार से आप आसानी से फिल कर सकते हैं। 48 से किस में भाग देंगे जो -1 होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका -48। 20 में किस चीज़ से भाग देंगे कि -2 आएगा, तो -10 से भाग देंगे तो -2 आएगा। तो ये पूर्णांकों का ज्ञान अगर आपको बिल्कुल इससे समझ में आपको आ जाएगा कि प्लस माइनस और माइनस प्लस भाग में किस प्रकार से होते हैं। 4 से किस में भाग देंगे, -3 होगा तो -12 में। तो इस प्रकार से आपके तीसरा नंबर का प्रश्न का जो जितने भी क्वेश्चन थे हमने फिल कर लिया। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो 1-2 बार देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। आप थिंकिंग करेंगे इस सवाल में तो बिल्कुल आसानी से आप समझ में आपको आ जाएगी। इधर से इधर भाग देना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि जांच 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए ताकि a भागा b बराबर -3 हो। a भागा b बराबर -3 हो, ऐसा एक युग्म जैसे 6 और -2, ये दो संख्या लेकर के आप देख सकते हैं 6 a के स्थान पर रखेंगे और -2 b के स्थान पर रखेंगे तो -3 हो जाता है। तो इसी प्रकार का आपको युग्म बताना है, क्योंकि ये बराबर ये होता है तो आपको युग्म ऐसे पाँच युग्म ऐसे बताने हैं जिससे ये मतलब a भागा b बराबर -3 हो जाए। तो चलिए देखते हैं इसके उत्तर को। तो इस प्रकार से युग्म बना करके आपको लिख देने हैं। 5 युग्म हमने देख सकते हैं बनाए हैं, क्योंकि इसमें आपको a भागा b जब करेंगे तो -3 आता है। जैसे कि -18 भागा 6 करेंगे तो -3। यहाँ पर देख सकते हैं 15 भागा -5 भी अगर करते हैं तो अभी आपको -3 आता है। आप b के स्थान पर माइनस रख सकते हैं। आप -27 भागा 9 करते हैं तो भी आपको -3 आता है। आपको 24 भागा -8 करते हैं तो भी आपको -3 आता है। तो इस प्रकार से ये आपके बिल्कुल 4 नंबर के उत्तर हो गए। अब हम लोग समझते हैं 5 नंबर को। 5 नंबर का क्वेश्चन है शब्द वाला, और हम इसको ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों को ये डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि बिल्कुल आपको आसान लगने लग जाएगा। बिल्कुल आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और समझेंगे। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा। मात्र इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक तो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा किस समय, ठीक है, और आधी रात को तापमान क्या होगा। बिल्कुल आसानी से इसके उत्तर हम लोग देते हैं अभी। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक ग्राफ खींच लेने हैं। देख सकते हैं ये ग्राफ आपको खींच लेने हैं। इसमें आपको 0 डिग्री सेल्सियस से 10 मतलब 2-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हुए ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस तक आना है, जो कि ये है दोपहर 12 बजे तापमान। दोपहर 12 बजे ये आपको इधर समय दिखा देना है। और इसके बाद जो है कह रहा है क्वेश्चन में ही, प्रश्न में ही कह रहा है कि आपको 2-2 डिग्री सेल्सियस नीचे घट रहा है तापमान, ठीक है। प्रत्येक 1 घंटे पर जो है तापमान 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। तो यहाँ पर आपका 1 बजेगा, दिन का 1 बजेगा, यहाँ पर आपको 2 बजेगा। इस प्रकार से आपको चलते जाना। यहाँ पे 3 बजेगा,
यहाँ पर आपका 4 बजेगा, 4 बजे। यहाँ पर आपका जो है 5 बजे जब घटेगा तापमान तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको 6 बजे शाम हो जाएगा और यहाँ पे 7 बजे, एक मिनट, तो यहाँ हमने सही कर दिया। 6 बजे जो है तापमान -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 7 बजे -4 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से आपको लिख देने हैं 8 बजे, 9 बजे, और आप आसानी से जो है इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं ग्राफिया मेथड से। यहाँ पर हो जाएगा 10 बजे और यहाँ 11 बजे और यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 बजे, यानी कि 12 बजे यानी आधी रात। यहाँ पर आधी रात यही पूछा जा रहा था कि आधी रात को कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो आप यहाँ पे घेर देंगे पहले, फिर इसका एक उत्तर तो यहाँ मिल गया। और आपका कह रहा था कि -8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस नीचे कितने बजे होगा, तो 8 डिग्री सेल्सियस नीचे का मतलब हो गया -8 डिग्री सेल्सियस। एक उत्तर आपका यहाँ मिल गया। तो दोनों उत्तर को घेर करके आपको इस प्रकार से नीचे में लिख देना है। आधी रात को तापमान -14 डिग्री सेल्सियस होगा और नेक्स्ट हो जाएगा 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे 9 बजे होगा। बस ये दोनों उत्तर आपके हो गए। इस प्रकार से 5वां नंबर बिल्कुल आप आसानी से समझ गए होंगे। अब लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। यहाँ से बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। तो पहला नंबर है, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, कुल 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसमें से 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। आपको ये बताना है पहला नंबर में कितने प्रश्नों को गलत उत्तर दिया। सेकंड नंबर में जो कह रहा है, पहले पहला नंबर को लोग जानते हैं, फिर सेकंड नंबर को भी उत्तर को जानेंगे। इसमें राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए हैं और 12 उत्तर सही पाए गए हैं, तो गलत उत्तरों की संख्या पूछा। तो प्रश्न 6 का उत्तर जो है आप इस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लिखना है, एक सही उत्तर पर मिला अंक 3, 12 सही उत्तर पर मिला अंक कितना हो जाएगा 36। राधिका का कुल प्राप्तांक दिया हुआ है 20, कुल प्राप्तांक दिया हुआ है 20, तो गलत उत्तर पर मिला अंक कितना होगा, तो कुल में से इसको घटा लेना है, 20 में से 36 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -16। तो गलत प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगी, हमको यहाँ पर दिया हुआ है एक गलत उत्तर पर मिला अंक कितना होता है -2 अंक मिल रहा है एक गलत उत्तर पर, तो हम -2 से इसमें क्या कर देंगे भाग। तो इस प्रकार से 8 जो है गलत प्रश्नों की संख्या हो जाएगी। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। गलत प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। ये आपका था 6 का 1 नंबर। हम लोग समझते हैं 6 के दूसरे नंबर को। उसी टाइप का प्रश्न है 6 के 2 नंबर में। कह रहा है क्या कि मोहिनी टेस्ट में यहाँ पर दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है कि -5 अंक प्राप्त करती है। मोहिनी टेस्ट में, उसी टेस्ट में जो है -5 अंक प्राप्त करती है, कुल प्राप्त करती है। मोहिनी का कुल प्राप्तांक कितना है -5, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, तो कितने जो है प्रश्नों का गलत उत्तर दे, मतलब इसमें भी गलत प्रश्नों की संख्या पूछा जा रहा है। देखिए आसानी से बनाते हैं, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले मोहिनी ने कितना सही किया, तो 7 सही उत्तर, 7 सही उत्तर पर मिला अंक, 7 सही उत्तर पर मिला अंक कितना हो जाएगा, तो 7 गुना 3 यानी कि आपका हो जाएगा 21 अंक मोहिनी को मिला है। ठीक है, और जबकि मोहिनी का कुल प्राप्तांक कितना है, मोहिनी का कुल प्राप्तांक है, उसको कुल मिला है मार्क -5, कितना मिला है -5। तो गलत यहाँ पर देख सकते हैं, एक गलत उत्तर पर कितना मिलता है -2 अंक मिलता है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे गलत उत्तर पर मिला अंक कितना हो जाएगा, गलत उत्तर पर मिला अंक कितना हो जाएगा 21 में से यहाँ पर देख सकते हैं -5 में से -21 को घटाना है। ठीक है, -5 को घटाएंगे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा -26, ये जुड़ जाएगा क्योंकि -5 और -21 या +21 था, इसको हम जब घटाएंगे इसमें
-5 में से -21 को ये जुड़ जाएगा तो -26 हो जाएगा। तो गलत उत्तर मिला अंक -26 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे क्या, गलत प्रश्नों की संख्या आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि एक गलत उत्तर पे कितना अंक मिलता है, -2। ठीक है, तो गलत उत्तर, गलत प्रश्नों की संख्या, ठीक है, ये निकालना, गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या यहाँ से निकालना, -26 भागा हो जाएगा आपका 2 -2, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 13। इसका जो है 13 जो है ऐसे प्रश्न होंगे जो गलत उसने बनाई है। तो इस प्रकार से 6 का 2 हो जाएगा कंप्लीट। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आपको लिख देने हैं। तो इस प्रकार से 6 का जो था 1 नंबर और 2 नंबर बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। इसको बिल्कुल नोट कर लें, आप पढ़ते मात्र इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक उत्थापक किसी खान कुपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू हो जाता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। -350 मीटर मतलब हो गया नीचे जाने का, ये साइन बता रहा है। -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग इसके उत्तर को, सॉल्यूशन को समझते हैं। तो 7 नंबर में आपको समझना है कि 10 मीटर ऊपर से ही शुरू हो जाता है नीचे जाना, यानी कि, और ये भूमि तल है, भूमि तल से 350 मीटर नीचे जाता है। तो 350 और 10 मीटर दोनों को ऐड कर देना है। यहाँ पे कुल दूरी लिखना है, कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा -350 और प्लस -10, ये भी तो नीचे जा रहा है तो -10 का साइन इसमें भी लगेगा। तो इस प्रकार से -360 मीटर हो जाएगा, -360 मीटर हो जाएगा, यानी कि 360 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 350 ये और 10 ये, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 360 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 30 मीटर, 360 मीटर हो गया कुल दूरी। तो अब यहाँ पर हमको निकालना है समय। ठीक है, और एक मिनट में 6 मीटर की दूरी तय करता है। 1 मिनट में तय की गई दूरी, 1 मिनट में तय की गई दूरी, ये लिख देना, तय की गई दूरी, ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो ये दिया हुआ है 6 मीटर, कितना दिया हुआ है, 6 मीटर 1 मिनट में। तो आपको लिखना है समय बराबर हो जाएगा आपका सूत्र, दूरी बटे समय होता है 360 बट्टा हो जाएगा 6 से जब आप भाग देंगे तो हो जाता है 60, यानी 60 मिनट हो जाएगा। और 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा, यानी 1 घंटा लगेगा उसको जाने में। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल इसको बना सकते हैं, इस उत्तर को आसानी से। क्वेश्चन नंबर 7 आप समझ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका अध्याय जो यहीं पर इंड होता है, द इंड होता है। आपको यहाँ तक का वीडियो बिल्कुल कैसा रहा आप निश्चित रूप से बताएंगे, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जो है मैथ का मैं और भी देने का कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।